क्लास 10 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। गणित दर्पण चैनल पर हम पढ़ रहे हैं संजीव की डेस्क वर्क और मॉडल पेपर 1 से हमारा टोटल 17 प्रश्न है वो हो गए। उन वीडियो को आप जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके, ताकि आपको हर प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ में आ सके और एग्जाम के अंदर काफ़ी प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है और वो एग्जाम में आने लायक सभी प्रश्न है, तो उनको जरूर देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न। ठीक है, 18वां प्रश्न क्या दे रखा है, निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक जो आपका 7वां पार्ट है उस पार्ट में से है। दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है। यानी एक्स अक्ष पर वो बिंदु आपको निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, ये प्रश्न है, वापस पढ़ रहा हूँ। देखिए, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 और -3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है। शर्त क्या है, समान दूरी। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा यहाँ पे कि माना एक्स अक्ष पे बिंदु है वो मानेंगे यहाँ कि माना एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु P मान लेते हैं। अभिष्ट बिंदु P x और 0 है। ठीक है, जो कि दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, अब दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, दिए गए बिंदु देखिए, एक तो ये है -2 और 3 और एक है -3 और 4। तो यहाँ मैं A और B के रूप में इन दोनों बिंदु को मान लेता हूँ कि अभिष्ट बिंदु P है जो कि दिए गए बिंदु A मान लेता हूँ -2 और 3। ठीक है, तथा दूसरा बिंदु B मान लेता हूँ -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, वापस पढ़ के बताता हूं आपको कि माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P x और 0 है जो कि दिए गए बिंदु A -2 और 3 तथा बिंदु B -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है। हमने एक बिंदु P माना है जो A और B से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि देखिए, थोड़ा एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जैसे ये बिंदु P है और ये बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु है मान लो B। तो ये बिंदु P है वो A से और B से समान दूरी पर स्थित है। तो ये जो दूरी है, इन दोनों दूरियों को समान करना है जिससे हमारा x का मान आ जाएगा, यानी जो बिंदु पूछा है उसका मान है वो आ जाएगा। तो यहाँ मैं प्रश्नानुसार ले लेता हूँ AP बराबर BP। ठीक है, यहाँ मान ले लेते हैं अर्थात AP बराबर BP, यानी जो A से लगाकर P तक जो दूरी होगी वो बराबर होगी B से लगाकर P तक। अब आपको दूरी सूत्र लगाना है और दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी साइड भी होगा वो सूत्र लगेगा क्योंकि दोनों दूरी है। वापस सूत्र लगाता हूं यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन x2 x1 y1 और y2 का मान रख लेंगे। तो चलिए मैं मान रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, देखिए वो आपको अच्छे ढंग से समझना है। a और p की बात करते पहले, तो a और p के अंदर a पहले लिखा मैंने और p है वो बाद में लिखा है, यानी ये x1 है और ये y1 है। इसी प्रकार ये x2 है और ये y2 है। अब आपको x1 x2 y1 और y2 का मान रखना है। तो यहाँ पे मान रख लेता हूँ। देखिए x2 - x1, तो x2 कितना है x, और x माइनस हो जाएगा x1, x1 कितना है माइनस का 2 है, तो आ जाएगा यहाँ प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0,
और 0 माइनस हो जाएगा अपने y1, y1 कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 और उसका आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो देखिए वापस अब bp की बात करते हैं, तो b और p, तो b है वो उसके अंदर x1 और ये y1 हो जाएगा, और p के लिए वही x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख लेता वापस x माइनस, देखिए यहाँ पर भी x1 है वो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 3 और होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस y1, y1 कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4 उसका होल स्क्वायर। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व, तो हमारा आ जाएगा x का मान। सबसे पहले देखिए दोनों साइड में जो रूट है उसको वर्ग कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे यहाँ से दोनों साइड से जो वर्गमूल का चिन्ह है वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ मैं चिन्ह है वो हटा देता हूँ। तो देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंदर अंदर वाला जो भी है वो लिख लो, और -3 का होल स्क्वायर। फिर बराबर यहाँ से भी होगा वो आ जाएगा x प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस -4 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ x आ जाएगा a के रूप में, तो 2 फिर x फिर 2, यानी देखिए 2ab लिखा मैंने, यानी 2a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2। ठीक है, और मैं इसको जल्दी करने के लिए सीधा ही लिख लेता हूँ 4x। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि क्या किया मैंने, 4x फिर प्लस देखिए बी स्क्वायर लिखना है, यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ पे -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, फिर बराबर यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस 9 यानी b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस -4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 और 9 को जोड़ दो कितने हो गए 13, फिर बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर 6x, 9 और 16 मिलके कितने हो गए 25। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर देता हूँ ताकि अपने एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। जो 4x है इसमें से ये 6x घटा देते हैं, -6x हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो 25 है बराबर ये जो 13 है इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 13। 4x में से 6x गया तो क्या बचा माइनस का 2x, और फिर बराबर 25 में से 13 गया क्या बचा 12। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर आ जाएगा 12 बट्टा माइनस का 2, तो x बराबर आ गया माइनस का 6। यानी जो अभिष्ट बिंदु है जो a और b से समान दूरी पर स्थित है उसका मान आ गया हमारे पास। लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु P हमने क्या माना था x और 0, अतः आ गया कौन सा, देखो x के स्थान पर क्या लिखूंगा माइनस का 6 और 0 ऐसा का ऐसा, यानी ये जो बिंदु है -6 और 0 ये a और b से समान दूरी पर स्थित होगा, तो ये आ गया आंसर।